जय हिंद। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को कितने टाइप से ओपन करते हैं, एक्सेल में सेल क्या होता है और एक्सेल को एआई से कैसे यूज करते हैं, पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज आगे समझते हैं। हम आपको एक्सेल में टैब या मेनू को समझाने से पहले और ऑप्शन को बताने से पहले हम आपको यहाँ पे डेटा को फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि एक्सेल में ऑप्शन को समझने से पहले अगर आप डेटा फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ जाते हैं तो उसके बाद अगर आप ऑप्शन समझते हैं तो आपको वहाँ पे आसानी होगा समझने में। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग के लिए। तो डेटा फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो सेल सेलेक्ट हो रहा है, थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद देन आ जाएंगे व्यू में। व्यू में आने के बाद यहाँ पे जंप टू सिलेक्शन पे हम क्लिक कर दिए तो हमारा ये सेल बड़ा हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि सेल किसी भी सेल में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्लस होता है, इस प्लस का कितने स्टाइल होते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी सेल के बीच में रहिएगा, जहाँ पे क्लिक किए रहिएगा, तो इस सेल का जो यहाँ पर जो प्लस का जो स्टाइल होगा वो यहाँ पर इसको बोलते हैं सिलेक्ट स्टाइल, जो मोटा वाला होगा। ठीक है, या बोल्ड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही ये जो बॉक्स होगा सेल का बॉक्स, तो इस बॉक्स को हम चारों तरफ इस प्रकार से इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है एरो प्लस। इस एरो प्लस को हम लोग बोलते हैं मूविंग प्लस। क्या कहते हैं? मूविंग प्लस। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो सेल सेलेक्ट किया गया है बॉक्स के द्वारा, इस बॉक्स के आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे यहाँ पे आपको राइट साइड में एक पॉइंट मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा प्लस आपका इस टाइप का हो जाता है। इस टाइप के प्लस को हम लोग बोलते हैं, इस स्टाइल के प्लस को हम लोग बोलते हैं फार्मूला प्लस। क्या बोलते हैं? फार्मूला प्लस। आपने देखा है कि सेल के जब भी कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्लस होता है वो 3 टाइप का होता है। इस ये बोल्ड वाले प्लस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट प्लस, यानी कि इससे हम लोग सेल को या किसी भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मूविंग प्लस है, इससे हम लोग एक सेल के डाटा को दूसरे सेल में रख सकते हैं। और एक जो पॉइंट पे आएंगे, जहाँ पे आपको पॉइंट बन रहा है तो वहाँ पे जाइएगा, ये जो आपको प्लस मिलेगा इस प्लस के स्टाइल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फार्मूला प्लस। क्या बोलते हैं? फार्मूला प्लस। तो इससे हम लोग कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हम एक सेल में लगाएंगे तो और भी सेल में इस सेम फार्मूला को लगाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। समझ गए? अब हम समझेंगे कि यहाँ पे जब भी कोई आप सेल सेलेक्ट किए रहिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बी वाले सेल को, यानी कि B1 सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे आएंगे ऊपर में तो आप देखिएगा यहाँ पे भी प्लस का स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये सिंगल एरो बन जा रहा है। यहाँ पे क्या बन जा रहा है? सिंगल एरो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आइएगा, 2 सेल के बीच में जो यहाँ पे लाइनिंग किया गया रहेगा, उस लाइनिंग के बीच में आइएगा तो यहाँ पे आपका सेल का जो स्टाइल है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ये 2 कॉलम के बीच वाले जो यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये सेल का स्टाइल चेंज हो गया है। इस स्टाइल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रो, मतलब कि कॉलम या रो हाइट। ठीक है, तो इससे हम कॉलम या रो के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे भी आपको बन रहा है उसी टाइप से। अगर आप यहाँ पे जब रो को अरेंज करने आइएगा तो यहाँ से भी इस प्रकार से सिंगल एरो बनेगा और यहाँ पे हाइट को अरेंज करने के लिए इस प्रकार, इस स्टाइल में यह हमारा प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्टाइल में दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके ये कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये बोल्ड वाले प्लस से क्या करते हैं, सिलेक्ट करने का काम करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से E1 सेल से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी सेल तक D5 रेंज या D6 तक सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको कैसे करेंगे, तो जिस सेल में आपको जिस सेल से सिलेक्ट करना रहेगा पहले उस सेल में क्लिक कर लीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोल्ड वाला प्लस का यूज करना है और यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करके इस प्रकार से ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना रहेगा वहाँ पे जाइएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये सिलेक्ट हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, बोल्ड वाले प्लस को यहाँ से ड्रैग करते हुए आए, तो जैसे कि यहाँ से हम लोगों का जो रेंज सेलेक्ट हो गया वो हो गया है E1 से लेकर D7 तक हो गया। ठीक है, इसके रेंज को हम लोग कैसे बोलते हैं, तो फर्स्ट वाले जहाँ से सेल स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट करना, वहाँ से लेकर एंडिंग वाले पॉइंट को रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे पता चलेगा कि इस सेल को फर्स्ट वाले, मतलब फर्स्ट किस सेल में सिलेक्ट किया गया था। तो आप देखिएगा कि जहाँ पे आप सिलेक्ट किए रहिएगा फर्स्ट वाले सेल को, तो वो व्हाइट दिखेगा, बाकी बात जो सेल होगा वो थोड़ा सा आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम वापस उल्टा सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए अब हमको सिलेक्ट करना है D1 से लेकर ठीक है यहाँ तक
A5 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा स्टाइल यूज़ करेंगे, बोल्ड वाले स्टाइल प्लस का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम उल्टा सेलेक्ट किए हैं, तो इस बार कहाँ से सेलेक्ट किए थे, ये आपको जहाँ से सिलेक्ट किए रहेगा वो जो फर्स्ट सेल होगा वो आपको व्हाइट दिखेगा, बाकी बात का सेल का थोड़ा सा कलर इस प्रकार से आपका दिखेगा। तो ये जो हो जाएगा इस सेल का, ये जो यहाँ से सिलेक्ट किए थे इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा D1 से लेकर D6 तक। कंप्लीट है, तो समझ गए पहला। अब हम दूसरा समझते हैं। यहाँ पे ये जो मूविंग प्लस है इसका काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डेटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं। जैसे हमने इसमें D टाइप किया, देन C टाइप किया, फिर से C टाइप किया, CL E और S, तो हमने यहाँ पे DC क्लास टाइप किया। मान लीजिए कि इस सेल में यहाँ पे डेटा टाइप किया गया है। अब हम चाहते हैं कि इस B कॉलम में डेटा को टाइप किए हुए हैं, हम B कॉलम में डेटा को ना रख के यहाँ से A कॉलम में यहाँ से रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इस डेटा को वापस आपको यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है, इस प्रकार से पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पे प्लस वाले स्टाइल को यूज करेंगे, देन उसके बाद हम सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मूविंग प्लस। तो मूविंग प्लस यहाँ पे जैसे ही कॉर्नर पे आएंगे, ये चारों साइड से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए जाना है और जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा, तो ये चला आएगा। इसी का काम है मूविंग प्लस का, ठीक है। मूविंग प्लस से आप किसी एक सेल के डाटा को दूसरे सेल में ले जा सकते हैं। अब हम समझते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला प्लस से कैसे यूज किया जाता है। जब कभी आप कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो उस स्थिति में इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में करके दिखलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको 1 2 टाइप करना है, हमने यहाँ पे 1 दे दिया और 2 दे दिया। इस दोनों के बीच में कितना ऐड करना है, तो 1 ऐड करना है। हम जैसे मान लीजिए 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 1 वाले कॉलम में 1 वाले सेल में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हम इस बार फार्मूला प्लस। तो फार्मूला प्लस के बाद हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, अब देखिएगा सब में एक एक ऐड होते हुए चलाया, एक के बाद 2 3 4 ये अपने आप चलाया, ठीक है। तो हम सीरियल नंबर भी देने के लिए उस स्थिति में यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम प्लस के बारे में समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे समझ गए प्लस के तीनों स्टाइल को, ठीक है। कौन कौन स्टाइल समझ गए। एक स्टाइल था यहाँ पे बोल्ड प्लस, जिससे हम लोग सिलेक्ट करने का काम करते हैं, कहीं से कहीं भी आपको सिलेक्ट करने का जब जरूरत पड़े तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये मूविंग प्लस हो गया, कोई भी डाटा को एक कॉलम से या एक सेल से दूसरे सेल में आप यहाँ से आराम से ले जा सकते हैं। ये हमारा मूविंग प्लस हो गया। तीसरा हो गया हमारा यहाँ पे फार्मूला प्लस, ठीक समझ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेल अरेंज को हम यहाँ पे रो और कॉलम के हाइट के बारे में बताए थे, उसको कैसे अरेंज करना होता है। यहाँ पे जैसे देखिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने टाइप कर लिया यहाँ पे DC क्लास कर लिए। तो जैसे क्या है कि इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और मान लीजिए कि सेल के जो हाइट है यहाँ पे इसको रो को इस हिसाब से हम अरेंज करना चाहते हैं। जैसे DC क्लास लिखे हुए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये घसक जाएगा। जैसे हम आपको फिर से दिखलाते हैं कि मान लीजिए आप कोई चीज़ टाइप किया, आपका सेल कुछ इस प्रकार से है और आप चाहते हैं कि जितना डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाए। तो आपको क्या करना है, प्लस को यहाँ पे लाना है, इस दोनों के बीच में B और C सेल के बीच में लाना है और यहाँ पे जैसा ही आपका सेल का स्टाइल इस टाइप का हो जाएगा तो 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अपने आप ये जितना आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे रो के लिए भी करते हैं कि मान लीजिए आपका रो का हाइट कुछ इस प्रकार से है और जितना डेटा आप टाइप किए हुए हैं उतना ही आपका पूरा मतलब कि अरेंज हो जाना चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस यहाँ आएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा, समझ गया। अब दूसरा बात, इसका काम क्या था इस प्लस का, तो इसका काम था कि अगर किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को सिलेक्ट करना है तो उस स्थिति में कर दे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा के पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया जहाँ तक ये कॉलम है, उसी हिसाब से ये C का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये B C D तीनों करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके और लेफ्ट क्लिक करके जैसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा के पूरा सेल सिलेक्टेड हो जाएगा। ये या हम इस हिसाब से रो को भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इस रो को सिलेक्ट करना है तो ऐसे कर लीजिए, या लेफ्ट क्लिक करके जैसे ड्रैग कीजिएगा तो दो को करना है तो दो रो हमारा सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए। तो ये हम समझ गए यहाँ पे प्लस के सभी स्टाइल को और सभी का यूज करने के लिए।
अब आगे समझते हैं। अब इसके लिए हम अगला सीट लेते हैं और यहाँ पे समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे आप दो चीज़ समझ गए, प्लस के स्टाइल के बारे में और सेल को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में। अब समझते हैं कि जब कोई भी आपको डेटा बनाना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉर्डर का यूज़ करना है। बॉर्डर कहाँ मिलेगा, तब जैसे फ़ॉन्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको बॉर्डर मिलेगा। हम एमएस वर्ड में पढ़ाए हुए थे कितने टाइप का बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी डेटा टाइप करने से पहले बॉर्डर लगाना क्यों ज़रूरी है, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे फाइल में आते हैं, ठीक है, फाइल में आते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन प्रिंट में जाते हैं और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू, तो अभी हम कोई डेटा नहीं बनाया है इसलिए इस टाइप से ये बता रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, वापस होम में आ जाते हैं और यहाँ से डेटा बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेटा को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और डेटा हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि हम बना लिए, देन इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम इस फार्मूला वाले प्लस को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद कुछ डेटा यहाँ पे हम बना लेंगे अपने हिसाब से। ये बना लिए। अगर हम मान लीजिए कि इसमें अभी पहले हम आपको बताया था कि बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर नहीं दिए, तो अगर हम फाइल में आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो क्या होगा, फाइल में आने के बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो आप डेटा तो बनाए हैं लेकिन यहाँ पे आपका सेल का कोई भी लाइन शो नहीं कर रहा है, यानी कि बॉर्डर आपको देना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप बॉर्डर नहीं दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका शो करेगा। उस स्थिति में आपको बॉर्डर देना ज़रूरी है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको डेटा बनाना होगा, जितना भी डेटा बनाना है तो पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको इतना डेटा बनाना था, हम सेल को सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद देन आपको बॉर्डर देना है। यहाँ आने के बाद आपको क्लिक करना है और यहाँ से हम क्लिक लगा देंगे। हमें सभी में लगाना है तो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सभी में बॉर्डर लग जाएगा। अब आप फाइल में आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑल बॉर्डर लग चुका है। तो जब प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर प्रिंट हो जाएगा। समझ गए। इसलिए आपको कोई भी डेटा बनाना है तो डेटा बनाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं टेक्स्ट को अरेंज करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू शीट लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आकर हम चलते हैं, यहाँ पे एक न्यू शीट ले लिए है। इसमें समझेंगे टेक्स्ट को कैसे अरेंज किया जाता है, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डेटा टाइप करना है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है, मान लीजिए कि इसमें हम टाइप करेंगे 1। ठीक है, देन उसके बाद आपको अब दूसरे सेल में टाइप करना है। यहाँ पे अब हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करके नहीं करना है, आप बिना माउस यूज किए भी आप डेटा को टाइप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 3 लिख दिए तो अब हमको अगले सेल में जाना है, यहाँ पे माउस का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो आप अगले सेल में चले जाइएगा। देन उसके बाद आपको जो भी अगला डेटा टाइप करना होगा इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या किए कि डेटा टाइप करते समय एक सेल आप आगे चल गए, एक सेल आगे की ओर चले गए, तो आपको वापस आने के लिए अब क्या करना होगा। तो इस स्थिति में आपको ऐसे माउस से भी क्लिक नहीं करना है, आप उसके लिए कीबोर्ड यूज करके ही आप पीछे आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आप टैब दबा रहे थे तो आगे जा रहे थे, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ जब भी आप टैब दबाइएगा तो आप पीछे वाले सेल में, प्रीवियस सेल में आ जाइएगा। ये हो गया आपको रो वाइज टाइप करना। अब समझते हैं कॉलम में टाइप करना होगा तो कैसे होगा। उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा टाइप है, अब नीचे टाइप करना है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये क्लिक करके नहीं करना है, क्लिक करके नहीं करना है। जैसे अब मान लीजिए इसमें डेटा टाइप कर लिया, अगला सेल में चाहिए आपको टाइप करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा अगले सेल में आप जा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको अगले सेल में यानी कि कॉलम में डेटा टाइप करने के लिए एंटर प्रेस करते हुए जाना है। कि मान लीजिए इसमें भी अगर एक सेल आगे चला गया, एक सेल पीछे करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर। जैसे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा एक सेल आप पीछे आ सकते। तो पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और आगे जाने के लिए सीधे एंटर प्रेस करेंगे। यह हमारा कॉलम में डेटा टाइप होगा। रो में डेटा टाइप करने के लिए आपको टैब प्रेस करते हुए जाना है और वापस आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब दबाना है। ये आप समझ गए यहाँ पे टेक्स्ट को कॉलम और सेल में अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे जैसे कि अब हम लोग उसके लिए एक अगला सीट लेते हैं और यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सीरियल नंबर टाइप करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल 1 टाइप कीजिए और 2 टाइप कीजिए।
देन उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे फार्मूला प्लस का यूज करेंगे तो देखिएगा अपने आप सीरियल नंबर आ जाएगा। आ गया ना कुछ इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पे क्या है तो और भी टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज किया जाता है, हम 1 टाइप कर दिए, वापस इसमें आएंगे और यहाँ पे फार्मूला प्लस का यूज करेंगे। तो इस बार हम करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखिएगा फार्मूला प्लस में भी प्लस आ गया है ना। उसके बाद हम जैसे यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से भी सीरियल नंबर लाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आपको एक ही बार में 200 सीरियल नंबर लाना है, 500 सीरियल नंबर लाना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल में तो है और भी फार्मूला यूज करके लाने के लिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि चैट जीपीटी का यूज करके कैसे लाया जाएगा। उसके लिए चलिए हम चलते हैं वापस क्रोम में, और क्रोम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे चैट जीपीटी। तो इसके बारे में बता दिए थे पहले वीडियो में ही कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि हमको यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने जैसे टाइप कर दिया कि सिंगल कॉलम में जनरेट करो यहाँ पे 200 सीरियल नंबर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा चैट जीपीटी यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ इस प्रकार से जनरेट करके आपको 1 से 200 तक दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सीरियल नंबर आपको 200 तक दे चुका है। अब इसको एक्सेल में लाने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सेल में लाने के लिए यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना सिंपल। जैसे कॉपी कर लेंगे तो देन उसके बाद आपको चलना है एक्सेल में, और जहाँ भी लाना रहेगा वहाँ पर आपको कंट्रोल भी प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो देखिएगा 200 सीरियल नंबर यहाँ एक्सेल में कॉपी पेस्ट हो चुका रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से चैट जीपीटी का यूज़ करके हम 200 सीरियल नंबर बिना फार्मूला यूज किए ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे अब ABCD टाइप करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे A टाइप करेंगे, देन B टाइप करेंगे, देन दोनों को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा A से Z तक यहाँ पे नहीं आया। अगर मान लीजिए हम दूसरे टाइप से यह ऐसे समझते हैं, तो अगर A डायरेक्ट टाइप करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो भी A से Z नहीं आया। तो हम यहाँ पे एक्सेल में दिए गए फॉर्मूला का यूज करके भी A से Z तक ला सकते हैं, लेकिन हम समझेंगे कि अगर एक्सेल में दिए गए फॉर्मूला का यूज किए बिना अगर हम चैट जीपीटी में जाकर वहाँ से अगर हम पूछते हैं चैट जीपीटी से कि हमें A से Z तक के लिए टाइप करने के लिए फार्मूला चाहिए, तो वो किस प्रकार से जनरेट करेगा, वो आपको कौन सा फार्मूला देगा, चलिए हम उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी में यहाँ पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सेल में A to Z टाइप करने का फार्मूला बताओ। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने A से Z टाइप करने का यहाँ पे फार्मूला आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए ये हमें फार्मूला दे चुका है। अब आपको इस फार्मूला का यूज करना है, के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉपी वाले ऑप्शन, तो देन आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको चलना है एक्सेल में। एक्सेल में आ जाने के बाद सिंपल जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे A आ चुका है और यहाँ पे फार्मूला बार में उसका फार्मूला आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला प्लस से जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा A से लेकर Z तक हमारे एक्सेल में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप चैट जीपीटी का यूज करके भी A से Z तक फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में फार्मूला ना लगाकर डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाके वहाँ से फार्मूला को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया है, तो भी A से Z तक आ गया। तो कुछ इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम अब कुछ यहाँ पे जैसे कि मंडे लिख दिए, देन उसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरे वीक का नाम दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई स्पेशल टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं यानी कि एक्सेल में लिखना चाहते हैं, तो आप टाइप करने के बाद जैसे फार्मूला प्लस का यूज कीजिएगा तो ये अपने आप चला आएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अदर कोई डाटा लाना होगा तो उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी में टाइप करेंगे आइटम रेट क्वांटिटी एक्सेल के लिए डेटा जनरेट करो, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप कर दिए इस प्रकार से और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको चैट जीपीटी डेटा यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा जनरेट हो चुका है। मान लीजिए कि इससे और भी डेटा ज़्यादा चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम 50 डेटा चाहिए और तो हम 50 डेटा लिख दिए और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यह जनरेट हो चुका है। तो लगभग देखिए 50 डेटा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो
कुछ इस प्रकार से आप चैट जीपीटी के थ्रू यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक्सेल में लाने के लिए और चलेंगे वापस एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद जैसे यहाँ कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे तो देखिएगा वो डेटा पूरा के पूरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप चैट जीपीटी का यूज करके एक्सेल में डेटा को ला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।